बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी की तलहटी में बसा एक सुंदर गांव था, चंद्रपुर। वहां एक 14 साल का लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। वो गरीब जरूर था, पर उसके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी। वो हमेशा अपनी मां से कहता, एक दिन मैं ऐसा कुछ करूंगा कि पूरा गांव मुझ पर गर्व करेगा। अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त था एक बूढ़ा लकड़हारा बाबा रुद्रनाथ, जो अक्सर जंगल की कहानियां सुनाया करते थे। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जो अर्जुन को सबसे ज्यादा पसंद थी, नील पर्वत का रहस्य। बाबा कहते, नील पर्वत कोई आम पहाड़ नहीं बेटा, वहां एक जादुई द्वार है जो केवल एक सच्चे दिल वाले को ही दिखाई देता है। उस द्वार के पीछे है अनंत ज्ञान और चमत्कारी शक्तियां, पर सिर्फ वही वहां तक पहुंच सकता है जो ईमानदार, दृढ़ संकल्प वाला और निश्चल हो। एक दिन गांव में भारी अकाल पड़ा। अर्जुन की मां बीमार हो गई। गांव वाले निराश थे। अर्जुन ने तय किया, अब वक्त है नील पर्वत जाने का। अर्जुन अपनी लकड़ी की तलवार, मां का आशीर्वाद और बाबा की दी हुई पुरानी किताब लेकर निकल पड़ा। जंगल घना था, रास्ते कठिन थे, पर उसका दिल अडिग था। नील पर्वत के रास्ते में अर्जुन को 3 परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। पहली परीक्षा स्वार्थ और परोपकार की। एक घायल हिरण रास्ते में पड़ा था। अर्जुन को जल्दी थी, पर उसने अपना पानी और पट्टी उस हिरण को दी। तभी एक आवाज आई, पहली परीक्षा पूर्ण हुई। दूसरी परीक्षा डर और साहस की। एक गुफा में उसे एक अजगर मिला। अर्जुन कांपा, लेकिन फिर उसने देखा अजगर का पैर जख्मी था। उसने डर के बावजूद पास जाकर घाव पर औषधि लगाई। अजगर मुस्कुराया और रास्ता खोल दिया। तीसरी परीक्षा सत्य और लालच की। अर्जुन को एक चमकता हुआ पत्थर मिला। वो एक जादुई रत्न था। तभी एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा, ये रत्न मेरा है, क्या मुझे दोगे? अर्जुन ने बिना सोचे दे दिया, और उसी क्षण पूरी घाटी रोशनी से भर गई। बूढ़ी औरत असली रूप में एक जादुई परी थी। अर्जुन के सामने एक बड़ा चमकता हुआ द्वार खुला। अंदर एक नीला मंदिर था, जहां ज्ञान का स्रोत, चेतना संग्रह रखा था। यह पुस्तक हर उस व्यक्ति को ज्ञान देती थी जो सच्चे मन से लोगों की सेवा करना चाहता था। अर्जुन ने न झिझकते हुए शपथ ली, मैं ये ज्ञान सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने गांव और हर जरूरतमंद के लिए इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद पर्वत की शक्ति ने अर्जुन को वरदान दिया, हीलिंग टच, स्पर्श से उपचार करने की शक्ति, सच्चाई पहचानने की शक्ति और प्रकृति से संवाद करने की शक्ति। जब अर्जुन गांव लौटा, उसकी मां स्वस्थ हो चुकी थी। वो हर बीमार व्यक्ति को ठीक करता, फसलों को हरा भरा करता और गांव वालों को ज्ञान बांटता। धीरे धीरे चंद्रपुर एक अद्भुत गांव बन गया, जहां न कोई भूखा था, न बीमार और न ही कोई अशिक्षित। अर्जुन ने बच्चों को सिखाया कि असली जादू किसी छड़ी में नहीं, बल्कि ईमानदारी, परोपकार और आत्मविश्वास में है। उसने हर बच्चे से कहा, तुम सब में भी वो जादू है जो मुझ में है। बस खुद पर भरोसा रखो और दूसरों की मदद करते रहो। अर्जुन अब एक परीक्षा बन चुका था, लेकिन ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि हकीकत थी। एक लड़के की, जिसने दुनिया को बदल दिया अपने जादुई दिल से।